नमस्कार मित्रों। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के रेडियो जयघोष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और मित्रों, वो पल वो क्षण अपने आप में बहुत ही खूबसूरत हो जाते हैं, बहुत ही यादगार हो जाते हैं जब आपसे कोई ऐसा मिलता है जो अपनी सुगंध बहुत दूर तक बिखेर रहा होता है। और निश्चित रूप से ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज हमारे इस स्टूडियो में दो ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपनी सुगंध बहुत दूर तक बिखेर रखी है। जी हाँ, कला के क्षेत्र के ये ऐसे साधक हैं जो युवा पीढ़ी का नेतृत्व कर रहे हैं और अपनी कला के माध्यम से देश ही नहीं विदेशों तक अपनी चमक बिखेर रहे हैं। तो मैं बहुत मन से, बहुत दिल से स्वागत करता हूं कथक के क्षेत्र से एक बड़ी पहचान बनाने वाले भाई सौरभ मिश्रा और गौरव मिश्रा जी का। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मित्रों, कथक के क्षेत्र में बनारस घराने का नेतृत्व करने वाले ये दोनों ही साथी अपनी कला से बहुत ही ऊंचाइयों को छू रहे हैं। तो कैसे इनकी कला यात्रा शुरू हुई, कैसे उसमें इन्होंने आगे के सोपानों को तय किया, इन सभी चीज़ों के बारे में कुछ बातें करते हैं और कुछ और बातों को जानते हैं। हम सबसे पहले इस बात से जुड़ते हैं, आज की युवा पीढ़ी अगर हम देखें तो वो उसकी पढ़ाई शुरू होती है। पढ़ाई शुरू होने के साथ साथ कुछ प्रोफेशनल स्टडीज़ के कुछ कोर्सेज होते हैं, वो लोग उस तरफ बढ़ते हैं और आगे एक सपना होता है कि कहीं बड़ी एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए। ऐसे में आप लोग इतने बढ़िया लग रहे हैं और आप लोगों ने जो कला अपने अंदर जो उतारी है, आप लोगों ने कैसे कला को कैसे आत्मसात किया, कैसे इस विधा को चुना? जैसे कि कला जो है, कला ही एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जी। लोग सोचते हैं कि अरे भैया मैं तो सीख जाऊंगा और कलाकार बन जाऊंगा। बिल्कुल। एक कला जो है होती है उसको हम फील कर सकते हैं, हम अपना काम कर सकते हैं, अपने आप को शोध सकते हैं और उसके पीछे कितनी मेहनत है। हाँ, कला तो है बिल्कुल। लेकिन अगर सार लग रहा है तो उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सार सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। बहुत सही बात। या हाथ डाल के अगर एक बार देखे तो लोग कहे क्या बात है, क्या बात है। तो उस चीज़ के लिए कितने हजारों बार प्रैक्टिस करना पड़ता है, तपस्या करना पड़ता है। लोग कहते हैं कि मुझे भी कलाकार बनना है। हाँ। लेकिन उस कलाकार से पूछिए उसने कितनी तपस्या से अपने आप को जला के खड़ा किया है। जी, अपने आप को उसने कैसे अपग्रेड किया है। जी। तो आप लोगों के मन में कैसे आया कि हम इन बाकी चीज़ों को छोड़ के कला की तरफ चलें? ऐसा है कि हम तो दोनों भाई घरानेदार बच्चे, शुरू से हमारे पिताजी स्वर्गीय पंडित अमरनाथ मिश्रा जी सितार प्लेयर थे बनारस घराने के। चाचा जी हमारे नर्तक पंडित रविशंकर मिश्रा जी बनारस घराने के। मौसा जी हमारे पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी। क्या बात। तो इन लोगों सभी लोगों को बचपन से देखते आ रहे थे, तो मेरी भी कुछ ऐसी इच्छा थी कि मैं भी इस चीज़ परंपरा को आगे बढ़ाऊंगा। और पढ़ाई तो बहुत इम्पोर्टेंट, पढ़ाई लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले तो भगवान को मैं इतना शुक्रिया करता हूँ कि ऐसे घर में मुझे जन्म दिया। इधर मौसा जी हमारे पंडित बिरजू महाराज जी, इधर हमारे पिताजी पंडित अमरनाथ मिश्रा, गुरु जी पंडित रविशंकर मिश्रा जी। तो हम लोग इतना सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे घर में पैदा हुए जो चारों तरफ एक म्यूजिक की चादर है जो चलती आ रही थी और अभी भी चलती है। उस चीज़ को हम दोनों भाई बहुत मेहनत करके उस चीज़ परंपरा को आगे, जो बनारस घराने की लेगेसीज है, उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। क्या बात है। निश्चित तौर पे आप एक बड़ा काम कर रहे हैं। आपने कला को चुना और आपने अपने गुरुओं का मान बढ़ाया। अब ऐसे में आपने जो बताया कि एक माहौल था, उस माहौल ने आपको आगे प्रेरित किया, संस्कारित किया आगे बढ़ने के लिए। आपने जो नाम बताए सभी एक से एक बड़े नाम हैं। ऐसे में मैं अगर ये पूछूं, वैसे तो मुझे लगता है सभी से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा, लेकिन इसमें मुख्य गुरु कौन रहा आपका जिसके माध्यम से आपकी शिक्षा आगे बढ़ी? मुख्य गुरु हमारे गुरु जी पंडित रविशंकर मिश्रा जी, जो कि हमको सदैव से एक कलाकार के रूप में और एक पिता तुल्य के रूप में, एक गुरु के रूप में, एक अंकल के रूप में उन्होंने ऐसे सिखाया कि बेटे इस चीज़ को करो, और इस चीज़ में जितने भी गुणी लोग हैं, देवता स्वरूप लोग हैं, उनका आशीर्वाद लोगे तो वो तुम्हारे काम में जो वो तासीर आएगी, क्या बात है, वो लोग तारीफ करेंगे। वाह। बाकी जब तुम झुके रहोगे तब तो वो शुरू से वो हम लोगों को शुरू से एक होता है कि जब मेरे पिताजी बोलते थे कि बेटा जो तारीफ है उसको पचा जाओगे तभी कुछ हो पाएगा, अगर तारीफ सिर चढ़ गया तो कुछ नहीं। बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। निश्चित रूप से बात हमारे जीवन में मुझे याद आ गई पहले, जैसे कि हमारे घर में जैसे पिताजी लोग, गुरु लोग अब आज भी है, गुरु परंपरा, शिष्य को कैसे कहाँ रखना है। शिष्य बोला कि गुरु जी आज मैंने बहुत तगड़ा नाचा है, बहुत तगड़ा किया, तो उसको
कैसे गुरु डाउनवर्ड कर रहे हैं, क्योंकि उसको आगे बढ़ना है, गुरु जान रहा है ये आगे जाएगा, लेकिन अगर ये मेरे सामने बोला कि अगर इसमें इसको नहीं बिगड़ूंगा तो वो लड़का बिगड़ जाएगा। तो मुझे याद है अप्पा जी हमारी गिरजा देवी जी, जी। मैं बहुत छोटा था और डांस कर रहा था, तो उन्होंने रिकमेंड किया कलकत्ता, अच्छा, जो कि बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है जी, आईटीसी संगीत सम्मेलन, जो कि बहुत बड़ा होता है। कलकत्ता में सबसे टॉप के लोग जितने आर्टिस्ट हैं इंडिया में, जी। वो सब करते हैं। और कौशिकी चक्रवर्ती, अजय चक्रवर्ती जी, राशिद खान साहब, अप्पा जी, पंडित राजेंद्र जी, जितने भी हमारे लेजेंड लोग हैं, वो लोग सब लोग हाजिरी वहाँ पे। उन लोग के बीच में एक डांस सौरभ गौरव मिश्रा। क्या बात है, क्या बात है। तो हमारे लिए कितनी बड़ी बात है। तो जब ये हम दोनों भाइयों के लिए एक अचीवमेंट है कि ये गुरुतुल्य लोग के बाद हम लोग का तो ऐसे होता है कि हमारे भाषा में बोलते हैं ऐसे, हमारे लैंग्वेज में, कि हमारा तो हिम्मत नहीं है कि उस जगह पे हम, लेकिन अपने गुरु के प्रति, अपने देवता, अपने भगवान को याद करके उस जगह पे हम लोग एक छोटी सी हाजिरी हमारी भी लगती है। तो जब जैसे मैं करके आया तो पिताजी से बोला, पिताजी आज बहुत अच्छा शो हुआ। तो मुझे बैठा के बोले, बेटा अभी और करना है जी, अभी और करना है, अभी प्रैक्टिस करो। क्या बात। नहीं तो आजकल के बच्चे थोड़ा सा एक भी शो कर रहे हैं तो पिताजी बोल रहे हैं, पिताजी खुद ही बोल रहे हैं, मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा बजा रहा है, आप उस जगह से क्या तुरंत रिवर्स गियर लग जाएगा, बिल्कुल बैक साइड में। तो हमारे घर से ये है कि करो, सब करो, लेकिन जो मिजाज बढ़ जाता है ऊपर का, तो उसको तुरंत डाउन कर देते हैं। तो उस जगह पे हमारा क्या हो जाता है, वहाँ से फिर एक रुकावट कंट्रोल बन जाता है। मतलब अभी भी है। गुरुजी और पिताजी के हाथ में हम लोगों की लगाम है कि अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो वो खींच देते हैं, ऐसे कि वहाँ से फिर समझ में आ जाता है कि भाई क्या बात है। एक यहाँ पर बात समझ में आई, कहने को तो वो आपके पिताजी हैं, लेकिन एक गुरु का दर्जा रखते हैं। लेकिन ऐसे में जब वो गुरु का दर्जा रखते हैं तो ये एक बड़ी बात होती है कि हम पिता का जो एक प्रेम है उससे निकल के एक गुरु की तरह अपने शिष्य की तरह ट्रीट करें। तो कभी ऐसा कोई विशेष फायदा पिता होने का मतलब आप लोगों को इस विधा में मिला, या फिर कैसे, क्या लगता है आपको कि वो एक गुरु की तरह ही रहे कला में? नहीं, हमारे गुरुजी तो हमारे गुरुजी चाचा जी हमारे जी और पिताजी दोनों लोग, कभी उन्होंने केवल यही बोला कि बेटा प्रयास करना तो खुद से करना, चाहे जितना भी टाइम लगे, तुम लोगों को कुछ भी लगे, जो भी करना अपनी मेहनत से करोगे तो वो जो 2 रोटी तुम अपनी मेहनत से वो खाओगे ना, तो वो उसका स्वाद जो है वो अलग तुमको क्या बात आनंद आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप जो अपना प्रयास करते हैं उसके बाद जब फल आता है तो उसका मजा ही कुछ और होता है। और आप लोग सतत इस साधना में लगे हुए हैं। आप लोग जिस तरह से प्रदेश में, देश में और आगे सुदूर देश के बाहर भी अपनी इस चमक को बिखेर रहे हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है जो हमारी युवा पीढ़ी है उसके लिए कैसे इस कला को और आगे बढ़ाया जाए, वो इसके महत्व को समझें और इसको समय दें? क्योंकि देखिए आज का समय ऐसा हो गया है कि सब सोच रहा है कि एक ऐसा रेस चल चुका है आज के समय में, सब सोचता है कि मैं विन हो जाऊं, मैं विनर हो जाऊं, बिल्कुल मैं दौड़ूंगा, मुझे प्रोग्राम करना, ये करना, वो करना। और हम लोग भी सोचते हैं कि भाई ये तो अपनी पूंजी है, इसको तो मुझे ही करना है, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। बिल्कुल, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। क्या बात। तो इस चीज़ को हम लोग लेके चल रहे हैं, हम दौड़ते नहीं, हम चल रहे हैं। लेकिन आज की युवा पीढ़ी सोचती है कि मैं कैसे कथक सीख के कैसे स्टेज पे डायरेक्ट चला जाऊं। उनका ये सोचना है कि आज मैंने कर लिया, मुझे कल स्टेज चाहिए। तो इतना जल्दी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं बचपन से सीखते आ रहा हूँ, 5 साल 10 साल हो गया जी। अभी जाके मैं वो भी नहीं कर पा रहा हूँ जो कि मेरा सोचना ये है। जी जी। और उस पे आपके गुरुजी भी कहते हैं नहीं नहीं अभी और करो, अभी और प्रयास करो, अभी कुछ नहीं है। उनका ये है, हम लोगों का सोचना ये है कि जितना करोगे उतना मिलेगा, जितना नहीं करोगे तुरंत स्टेज पे जाओगे। हमारे गुरु लोग बोलते थे कि 4 घंटा डांस करना है, कैसे करोगे? क्या बात, 4 घंटे डांस, स्टेमिना भी तो होना चाहिए। बिल्कुल। आप अगर 5 घंटा प्रैक्टिस करोगे तो 4 घंटा डांस कर सकते हो। अगर 1 घंटा करोगे तो फिर आधा घंटा भी डांस नहीं कर पाओगे। क्या बात है। तो वो लोग की ऐसी ऐसी बातें हैं कि जो कि अपने जहन में, अपने अंदर समाई हुई है। एक बात यहाँ पर अभी आपकी बात से मुझे तुरंत अचानक से लगी, मैं पूछ ही लूँ, ये एक राज हो सकता है, लेकिन मैं अपने साथियों के बीच में इस राज को जानना चाहता हूँ। आप लोग ये जो एक स्टेमिना होता है जी, कथक डांस करने के लिए एक स्टेमिना चाहिए, और उसमें बात जब काफ़ी देर के लिए हो,
आपने कहा 4 घंटे तक डांस करना है, उसके लिए स्टेमिना चाहिए। तो आप लोगों ने कैसे, मतलब ये कैसे इसको बढ़ाया जाए, कैसे इस पे काम किया? इसके लिए मैं अपने गुरु लोगों को बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो कि वो अब खुद अपना टाइम दे के मुझे 1 घंटे पहले प्रैक्टिस करवाया। उसके बाद उन्होंने खुद बैठ के 2 घंटे प्रैक्टिस करवाया। वो अपग्रेड करते गए, डे वाइज करते करते अभी हम लोग दोनों भाई 4 आवर्स प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके हम 1 घंटे सहूलियत से डांस कर पाते। मित्रों, आप देख रहे हैं ये एक साधना है, कला अपने आप में एक साधना है, और साधना के लिए आपको उसमें समय देना होता है, डेडिकेशन देना होता है। जब आप ये देते हैं तब उसमें से कुछ अंश निकलता है। और हमारे ये जो साथी हैं, आज जो कलाकार हैं, इतने अद्वितीय, इतने प्यारे लग रहे हैं। आपको इनके चेहरे देख के लग रहा होगा, इनकी आभा देख के आपको लग रहा होगा कि इन्होंने कितनी साधना की है, तब ये चमक इनके व्यक्तित्व में दिखाई दे रही है। ऐसे में एक और बात मैं पूछना चाहता हूँ, आप दोनों भाई हैं जी, और मजे की बात मित्रों, आप दोनों ट्विंस हैं। थोड़ा ही कुछ ही मिनटों का फर्क है आप दोनों में। कभी ऐसा नहीं हुआ आप दोनों में कभी प्रतिस्पर्धा आई हो, ये भाव कभी जन्मा हो कि वो मुझसे बेहतर कैसे, मैं ज्यादा बेहतर करूंगा, ये मुझसे बेहतर कैसे, मैं ज्यादा बेहतर करूंगा? नहीं, ये तो जब हम लोग ने डिसाइड किया था बचपन में कि भाई हम लोग साथ में काम करेंगे। हाँ। तो ये भगवान से हम लोग तभी प्रार्थना कर लिए थे कि भाई भगवान कभी अंदर ऐसा मत आने देना। और आज तक कोई इनको बोलता है कि आपने क्या सुंदर डांस किया, तो यही बोलते कि मैंने कहाँ डांस किया, वो गौरव भाई ने किया। वाह। तो वो लगता है कि अरे, तो वो कंफ्यूज हो जाता है। हाँ। तो हम लोग एक दूसरे को ऐसे कर देते कि नहीं यार, तो हम लोगों का जो मन मिजाज है ना, उधर ही तो वो चीज भगवान बनाते हैं, वो भगवान हटा ही देता है। मित्रों, बात मैंने मजाक की पूछी थी, लेकिन ये बात अपने आप में ऐसी थी जो बताने के लिए बहुत अच्छी है, आपके समझने के लिए बहुत अच्छी है, कि हमें मन में ये बिल्कुल समझ लेना चाहिए कि प्रतिस्पर्धा कहीं किसी हद तक ठीक हो सकती है, लेकिन उस रेखा को हमें समझ के रखना है कि अगर हम उसको क्रॉस कर गए तो शायद हमारी जो कला है वो बिगड़ जाएगी और अपने रास्ते से हट जाएगी। ऐसे में आप हमारे जो साथी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए जो लोग इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, वास्तव में गंभीरता से जो इसको आत्मसात करना चाहते हैं? हम आप सभी लोगों से, हम दोनों भाई आप सभी लोगों से यही एक प्रार्थना करेंगे कि अगर इरादा पक्का हो और अगर ईमानदारी हो और गुरु के प्रति अगर श्रद्धा हो, ईमानदारी हो, तो इस फील्ड में आइए। हर घरानेदार लोगों को नहीं, हर लोगों को सक्सेस मिलेगा। आप करके तो देखिए, ये फील्ड इतना सुंदर है कि आप अगर फील करेंगे ना, आप कितने लोग बड़े बड़े गुरु लोग बने हुए हैं इस फील्ड में, कितने लोग हैं, वो सब केवल अपने गुरु को याद करते हैं ईमानदारी से, अपने गुरु को गुरु पूजा में जाते हैं, उनका पैर छूते हैं, तो वो जो आशीर्वाद सर्कुलेट होता है ना, वो पूरे साल आप सभी लोगों के साथ रहेगा और वो एनर्जेटिक पावरफुल जैसा रहेगा। आप कभी भी कहीं गाना बजाना करेंगे तो लगेगा कि इन गुरु की वो शागिर्द है। लेकिन मैं एक बात ये बोलूँगा कि जो इस फील्ड में हैं उनको भी बोल रहा हूँ, जो इस फील्ड में नहीं है उनको भी बोल रहा हूँ, क्योंकि जो यंगस्टर जो आजकल हैं, सुबह खोल रहे हैं तो मोबाइल देख रहे हैं तो रॉक पॉप जो सब चल रहा है वो सुन रहे हैं जी। अब 5 मिनट के लिए अगर सब देख रहे हैं, अगर भीमसेन जोशी जी का, हरिप्रसाद चौरसिया जी का, क्या बात है, शिव कुमार शर्मा जी का अगर 5 मिनट भी संतूर सुन लेंगे, क्या बात, तो उनका मूड पूरा चेंज हो जाएगा। आप जैसे लगेगा कोई शोर की दुनिया से एक साइलेंट दुनिया में बहुत चले आए। तो ये सब मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा, ये आग्रह करूंगा कि इसको आप लोग सीखिए और हमारी जो परंपरा है शास्त्रीय संगीत को आगे बढ़ाएं। मित्रों, चलते चलते मैं एक और आग्रह आप दोनों ही कलाकारों से करूंगा। कुछ कथक की बात चली है, आप दोनों कथक के इतने नामी कलाकार हैं, कुछ ऐसा, वैसे तो ये ऐसा कोई मंच नहीं है, यहाँ पर हम बातें ही करते हैं, लेकिन इन्हीं बातों में कुछ भाव भंगिमाओं से हमारे अगर साथियों तक कुछ आप पहुँचा दें तो कथक का हमें एक रंग मिल जाएगा। जैसा कि भैया ने बोला, एक हमारी बनाई हुई जी एक रचना है, आहा, तेरी पायलिया पे बाजे रे मुरलिया। क्या बात है, तेरी पायलिया पे बाजे रे। राधा ने पायल पहना है और कृष्ण उस पायल को देख के बांसुरी बजाने लगे। क्या बात। और गौरव भाई बहुत सुंदर गाना भी गाते हैं, तो मैं, अरे वाह, उनसे मित्रों बहुत सौभाग्य है हमारा, आज हम इनके बीच में हैं और आप तक ये कोशिश हम चाहते हैं जरूर पहुंचे। डांस के साथ साथ हम लोग गाना भी सुनते हैं और बहुत ये करते हैं, और तबला भी मैं बजाता हूँ, कोशिश करता हूँ तबला बजाने का। तो हम दोनों भाई मिल के कुछ ना कुछ
कोशिश करते रहते हैं, बदमाशी करते हैं संगीत में, कभी ये गाना कभी वो गाना। गाना भी करते रहते हैं, सीखते रहते हैं। तेरी तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, धन धन नाचे नाचे गिरधारी। तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, धन धन नाचे नाचे गिरधारी। कदम की डाल पे झूला पड़ो है, कदम की डाल पे झूला पड़ो है। झोंका देवे झोंका देवे बनवारी, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, धन धन नाचे नाचे गिरधारी। कदम की डाल पे झूला पड़ो है, कदम की डाल पे झूला पड़ो है। झोंका देवे झोंका दे झोंका दे झोंका झोंका देवे गिरधारी। कदम के डाल पे झूला पड़ो है, कदम के डाल पे झूला पड़ो है। झोंका देवे झोंका देवे बनवारी बनवारी, तेरी पानवारी। तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, धन धन नाचे नाचे गिरधारी। मित्रों, इतनी सुंदर प्रस्तुति, मन मोह लिया, मन में उतर गई ये प्रस्तुति, और निश्चित रूप से ये आपके भी मन में इससे कहीं ज्यादा तक उतरी होगी। तो आप ऐसे ही आनंद उठाते रहिए। यहाँ पर आपके पास हमारे ये जो अतिथि हैं, इनके पास समय बहुत कम है और इन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया, हमारे बीच में आए। हम इसके लिए आपके बहुत आभारी हैं। आप अपना ऐसे ही स्नेह हम तक बनाए रहिए, और जब भी आप लखनऊ आए हमसे जरूर जुड़ें, हमें बहुत अच्छा लगेगा। मित्रों, आपने भी अपना साथ हमें दिया, अपना प्यार आप हमेशा ऐसे ही देते रहते हैं। ऐसे ही देते रहिए, अपना प्यार और साथ बनाए रहिए। फिलहाल आज मुझे सुस्मित को दीजिए अनुमति, और हम गौरव मिश्रा जी को, सौरभ मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं और आप सभी से अनुमति लेते हैं। फिर किसी और अंक में हम आपसे और मिलेंगे कुछ और बातों के साथ। आप सुनते रहिए आपका अपना रेडियो जय घोष। नमस्कार। जय